किस्सा एक ऐसे कत्ल का है जिसमें पुलिस के सामने ही कातिल था, मगर वो उसे देख ही नहीं पा रही थी। वो पुलिस के साथ मिलकर कातिल के उस चेहरे का स्केच तैयार करवा रहा था जिसकी कानून को तलाश थी। पुलिस फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ा रही थी कि अचानक मंजर बदल गया, और उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसे देखकर और पुलिस की जुबानी सुनकर हर कोई बुरी तरह से चौंक उठा। ये किस्सा मुंबई का है। 20 जनवरी को सुबह सवेरे निजामपुर पुलिस को खबर मिली थी कि बोरे में बंद एक लाश पुल के नीचे पड़ी हुई है। निजामपुर थाने की पुलिस इत्तेला मिलते ही फौरन भिवंडी के रूपाला ब्रिज के पास पहुंच गई। वहां उसे नीचे एक सीमेंट की सफेद बोरी खून से लथपथ पड़ी हुई थी। पुलिस ने बोरी खोल कर देखा तो उसके भीतर एक आदमी की लाश थी। शुरुआती तफ्तीश में यही पता चला कि कत्ल किए जाने से पहले कातिलों ने उस शख्स की बेरहमी से पिटाई की थी, क्योंकि लाश की गर्दन, सिर और सीने पर चोट के गहरे निशान थे। पुलिस को लाश के पास से एक डॉक्टर का पर्चा भी मिला और उसकी जेब में एक हेडफोन भी पुलिस ने बरामद किया, लेकिन पुलिस को कोई मोबाइल नहीं मिला। पुलिस के सामने सवाल यही था कि आखिर मरने वाला कौन है और कातिलों का इस तरह कत्ल के बाद लाश को यूं ठिकाने लगाने के पीछे क्या मकसद था। भिवंडी के एसीपी प्रशांत धोले, सीनियर इंस्पेक्टर नरेश पवार ने और इस केस के उलझन को दूर करने के लिए 3 अलग अलग टीमें तैयार की। लाश के पास से पुलिस को जो कपड़े मिले वो उसकी पहचान का कुछ कुछ पता देते थे। मसलन मरने वाले ने लाल और गोल्डन कलर की छींटदार कमीज पहनी हुई थी, जो आमतौर पर पर्ल कारखाने के कर्मचारी पहनते हैं। इसके अलावा मकतूल की जेब से एक डॉक्टर की पर्ची भी मिली थी, वो भी एक मददगार सुराग हो सकता था। ये सोचकर पुलिस की एक टीम उस वर्कशॉप पहुंची, जबकि दूसरी टीम उस डॉक्टर के पास पहुंची जिसका पर्चा उन्हें लाश के पास से मिला था। वर्कशॉप से पुलिस ये पता करना चाहती थी कि उनका ऐसा कौन सा कर्मचारी है जो गैरहाजिर है, जबकि डॉक्टर से पुलिस ये जानना चाहती थी कि जिसे उन्होंने पर्चा दिया क्या उसकी कोई शिनाख्त की जा सकती है। पुलिस की टीम ने इलाके की करीब 100 पर्ल वर्कशॉप खंगाली, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चला, जबकि डॉक्टर ने ये कहकर पुलिस की उलझन बढ़ा दी कि डॉक्टर एक दिन में 100 मरीजों को देखते हैं, ऐसे में किसी एक मरीज को बिना देखे उसके पर्चे के आधार पर नहीं पहचान सकते। पुलिस अब भी अंधेरे में ही खड़ी थी। इसी बीच पुलिस को एक खबर मिली, एक महिला पर्ल वर्कशॉप में अपने पति को तलाश करते हुए पहुंची है, जो कई दिनों से गायब है। पुलिस बिना देरी किए उस महिला के पास पहुंच गई। महिला को जब वो लाश दिखाई गई तो उसने पहचानने से इनकार कर दिया, मगर बाद में उसके बड़े बेटे ने लाश की गर्दन पर पड़े एक निशान और उसके गले में पड़े तावीज को देखकर उसकी शिनाख्त कर ली। पुलिस को लाश की शिनाख्त मिल चुकी थी। उसका नाम था अरमान शेर अली शाह। अपनी छानबीन के दौरान पुलिस ने जब परिवार के लोगों के बारे में पता लगाया तो मालूम हुआ कि शाह कभी भी अपनी पत्नी को छोड़कर ऐसे कहीं नहीं जाता था। अब पुलिस को शिनाख्त मिलने के बाद कुछ ऐसी चीजें भी मिल गईं जिनके सहारे पुलिस टेक्निकल एनालिसिस के जरिए पीड़ित के बारे में और पता लगा सकती थी। लिहाजा पुलिस ने पीड़ित का मोबाइल खंगालना शुरू किया। इससे पहले छानबीन की कार्रवाई तेज हो पाती, मोहम्मद सलमान नाम का एक शख्स पुलिस के पास पहुंच गया। उसने पुलिस को जो बताया तो पुलिस हैरान रह गई। सलमान ने पुलिस को बताया कि ये कत्ल होते हुए खुद उसने अपनी आंखों से देखा है और वो पुलिस को सब कुछ बताने को तैयार है। उसने पुलिस को वो जगह भी दिखाई जहां कत्ल हुआ था और फिर उसने कत्ल के वक्त का सारा मंजर पुलिस के सामने फिल्म की तरह चला दिया। इसके बाद सलमान ने पुलिस के सामने कातिल का खाका खींचा। जाहिर है, जब कत्ल का चश्मदीद पुलिस को मिल जाए तो केस को सुलझने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। लिहाजा पुलिस ने सलमान की मदद से कातिल के चेहरे का स्केच तैयार करवाने का इरादा किया। इसी बीच टेक्निकल सर्वेलांस पर काम कर रही पुलिस की दूसरी टीम को एक संदिग्ध मोबाइल नंबर मिला और जब उस नंबर को पुलिस ने और गहराई से खंगाला तो पुलिस के हाथ में सलमान का गिरेबान था। सलमान अब पुलिस की पकड़ में था। जाहिर है कि पकड़ने के बाद पुलिस किसी भी आरोपी से पूछताछ करती है। यही पुलिस ने सलमान के साथ किया। इधर उधर की टालामटोली के बाद आखिरकार सलमान ने अपना मुंह खोल ही दिया। सलमान ने पुलिस को बताया कि उसे असली कातिल ने ही पुलिस के पास भेजा था ताकि वो अपनी बातों से पुलिस की तफ्तीश को भटकाने की कोशिश करे और मौका ताड़कर असली कातिल वहां से भागने में कामयाब हो जाए। बेमौत मारा गया शाह असल में उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। उसे मुंबई में पर्ल के कारखाने में काम मिल गया था, जहां उसकी दोस्ती 30 साल के तस्लीम अली अंसारी से हो गई थी। दोनों में गहरी छनने लगी और घर आना जाना शुरू हो गया। इसी बीच तस्लीम का शाह की पत्नी के साथ ताल्लुकात कायम हो गए। ये बात जब शाह को पता चली तो उसने अपनी बीवी को धमकाया कि वो न तो अकेले कहीं जाएगी और न ही अकेले किसी से मिलेगी। शाह की पत्नी ने ये बात तस्लीम को बता दी
कि अब शाह को उनके बीच नाजायज संबंधों के बारे में पता चल चुका है और अब वो किसी भी सूरत में उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। तब तस्लीम ने शाह को रास्ते से हटाने का इरादा कर लिया। कत्ल की इस वारदात को अंजाम देने के लिए तस्लीम ने अपने दोस्त मोहम्मद सलमान शेख और बिलाल सईद अंसारी को भी शामिल कर लिया। 19 जनवरी को सलमान ने शाह को फोन करके बुलाया और तस्लीम के साथ अपने झगड़े को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने की बात कही। शाह जैसे ही सलमान की बताई गई जगह पर पहुंचा तो वहां तीनों ने मिलकर शाह को घेर लिया और उसकी जमकर धुनाई की। इस पिटाई के बावजूद जब शाह अधमरा होकर वहीं पड़ा कराह रहा था तो एक लोहे की रॉड को उसकी गर्दन में रखकर तीनों तब तक दबाए बैठे रहे जब तक उसका दम नहीं निकल गया। इसके बाद तीनों ने मिलकर शाह की लाश को एक बोरी में बंद किया और उसे पुल के नीचे फेंक दिया। लेकिन जब इस तीनों को ये पता चला कि पुलिस को बोरे में बंद शाह की लाश मिल गई है तो तस्लीम ने सलमान को पुलिस के पास भेजा ताकि वो पुलिस की तफ्तीश को गुमराह कर सके। पुलिस के सामने अपने जुर्म का इकबाल करने के बाद सलमान ने ही पुलिस से कहा कि 19 जनवरी को ही शाह मर गया था। पुलिस ने सलमान को तो पकड़ लिया, अब उसे बस बची हुई रस्में निभानी बाकी है। बस यही कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? कृपया लाइक करें और कमेंट करें और ऐसी सच्ची कहानियों के लिए मुझे सब्सक्राइब करें।